हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिस्टर मैक्स सर क्लासेस। और जैसा कि मैं इनकम टैक्स की वीडियो भी अपलोड कर रहा हूं, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस होंगे आपके माइंड में, उसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। नंबर वन, कि मैं जो वीडियो है थ्योरिकल और प्रैक्टिकल दोनों कराऊंगा, यानी सिर्फ थ्योरिकल से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा भी तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से थ्योरिकल है। नंबर दो, क्या हम सिर्फ थ्योरिकल पार्ट पढ़ के जाएँ, न्यूमेरिकल पार्ट करके जाएँ तो क्या, अगर न्यूमेरिकल पोर्शन अगर हम छोड़ दें और सिर्फ थ्योरिकल पार्ट पे ध्यान दें तो क्या ये पॉसिबल है कि पास हो जाएंगे? तो भाई मैं आपसे सीधा सी बात कहूँ कि थ्योरिकल्स पार्ट तो आपको हेल्प करेंगे, लेकिन आपको एक थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स आने चाहिए। आप सैलरी जो है कि कैलकुलेशन इनकम फ्रॉम अंडर द हेड ऑफ सैलरी, वो अगर आप स्किप कर सकते हो क्योंकि वो बहुत बड़ा चैप्टर है, तो कोई बात नहीं, आपका काम फिर भी आप पास हो जाओगे, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। अगर क्योंकि सैलरी के चॉइस में थ्योरिकल पार्ट आता है तो आपको वो चीज़ करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बाकी आपको आगे के चैप्टर्स के लिए थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स तो आने चाहिए। तो इसलिए पहले मैं थ्योरिकल का पूरा पोर्शन लेके आऊँगा, उसके बाद क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे आगे, वो आगे की बात है। बट पहले हम ये चीज़ निपटा दें कि एक्चुअली में ये सारा चीज़ करना क्या है। देखो, आपसे एक क्वेश्चन भी पूछता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अब टोटल इनकम का मतलब है कि आपने सैलरी से जितना कमाया, हाउस प्रॉपर्टी से जितना कमाया, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन से आपने जितना कमाया, इनकम अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन से कितना कमाया, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से आपने कितना कमाया। इन सभी को जोड़कर हम जो है ग्रॉस टोटल इनकम करते हैं। उसके बाद हम सेक्शन 80 के अकॉर्डिंग डिडक्शन देते हैं। वो सेक्शन 80 क्या होता है वो हम आगे बताएंगे, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग में दे रखा है, तो बस मैंने आपको ये बताया कि ये फॉर्मेट्स प्रॉपर होता है, कोई फॉर्मेट नहीं है, आप पर्टिकुलर अमाउंट करके आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अब बात करते हैं अपने जो कि एक इम्पॉर्टेंट से है, ये है इंडिविजुअल टैक्स रेट। ठीक है ना, इस पे आप थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, इंडिविजुअल टैक्स रेट। अब वो लोग, अब ये जो सिचुएशन है वो सिचुएशन मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ, उसी हिसाब से आपने, और इसमें से क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, तो आपको हेल्पफुल हो जाएगा कैलकुलेट करने में। सिचुएशन नंबर 1, फॉर अ रेजिडेंट सीनियर सिटीज़न, यानी वो जो इंडिया में रह रहा है और वो सीनियर सिटीज़न है, तो जो 60 साल और उससे ज़्यादा का है, ठीक है ना, यानी उसकी एज 60 साल हो गई है, उससे ज़्यादा है, एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर 19-20, बट लेस देन 80 ईयर। देखो, 60 साल से ऊपर हो लेकिन 80 से नीचे हो, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या बोला है कि अगर वो 3 लाख तक कमाते हैं तो उनको कोई टैक्स नहीं देना, यानी नील। और अगर उनकी सैलरी 3 लाख से लेके 5 लाख के बीच में, यानी अगर 3 लाख 1 रुपए भी है ना, तो उसे 5% देने पड़ेंगे। और जितना एक्सीड अमाउंट होगा, ठीक है ना, एक्सीड अमाउंट ₹3 लाख, यानी 3 लाख से ऊपर जितने भी अमाउंट है उस पर उसे देना पड़ेगा। सपोज करो 3,50,000 रुपये कमा रहा है, तो आपको पता है ना कि 3 लाख तक अगर वो कमाता है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना। तो बाकी के एक्सेस कितने बच गए? 50,000। तो उस 50,000 पे 5% टैक्स लगेगा, क्योंकि वो सेकंड कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर वो 5,50,000 रुपये कमाता है तो पहली चीज़ के 3 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं देना, ये तो हमें पता है। तो बाकी का जो बचा 5 लाख से लेके 10, तो उस पर आपको जो है 20% टैक्स देना पड़ेगा। मैं आपको एक न्यूमेरिकल से भी समझाऊंगा। तो अगर वो 10 लाख से ऊपर कमाता है तो 1,10,000 और प्लस 30% इनकम एक्सीड ऑफ रुपीज़ दिस, ठीक है, 10 लाख। तो इस तरीके से आपको ये बता रखा है कि कैसे आपने टैक्स स्लैब रेट लगाना है। पहला, अगर वो 3 लाख तक कमाता है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना। अगर वो 3 लाख से 5 लाख तक भी कमा रहा है तो वही स्लैब रेट में आएगा, जिसमें उसे 5% इनकम का जो है पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख के बीच में 10,000 प्लस 20% एक्सीड ऑफ द ₹5 लाख, क्योंकि 5 लाख से लेके 10 में अगर आप देखोगे तो कितना बन रहा है आपका, ये बन रहा है आपका 20%, 5 लाख ही बन रहा है, तो 5 लाख पे 20% प्लस 10,000,
और इस वाले स्लैब रेट में आओगे तो 1/10 प्लस 30% ऑफ इनकम एक्सीड। उसके बाद वो एक्सीड जो सुपर सीनियर सिटीज़न में आते हैं। सुपर सीनियर सिटीज़न का मतलब है 80 साल से ऊपर के हैं, तो अगर वो 5 लाख तक कमाते हैं तो उनको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, और 5 लाख से 10 लाख तक कमाते हैं तो उनको सिर्फ 20% टैक्स देना पड़ेगा एक्सीड ऑफ 5 लाख, यानी जितना भी 5 लाख से ज़्यादा हुआ। एबव अगर 10 लाख है तो 1 लाख प्लस आपका कितना 30% रुपीज़ एक्सीड। ठीक है, मैं आपको एक न्यूमेरिकल से भी समझाऊंगा तो आपको ये चीज़ समझ में आए। अब वो लोग जो लेस देन 60 साल हैं, जैसे हम सारे कैटेगरी वाले जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो और ये किन सब के लिए, एक तो ये नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, एनी अदर रेजिडेंट, चाहे वो नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल हो या एवरी HUF हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, ठीक है ना, AOP हो, BOI हो या आर्टिफिशियल जुडिशियली पर्सन हो। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने बताया कि 250 तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, और 250 से लेके 5 लाख तक आपको कोई जो है आपको 5% एक्सीड ऑफ 2.5 लाख, क्योंकि 2.5 लाख ही बनते हैं, क्योंकि 250 से लेके 5 लाख के बीच में कितना हो गया 2.5 लाख, तो उस पर 5% लगेगा। ठीक है, और अगर वो 5 लाख से 10 लाख कमा रहा है तो 12,500 प्लस 20% एक्सीड द 5 लाख। ठीक है, और उसके बाद एबव 10 लाख कमा रहा है तो 1,12,000 प्लस 30% ऑफ इनकम एक्सीड। ठीक है, अब जरा इसमें देखिए कह रहा है अगर वो फर्म से बिलोंग करता है इज़ अ टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%, नो एग्जम्पशन लिमिट, उस पर कोई एग्जम्पशन लिमिट नहीं है। और अगर वो कंपनी है तो डोमेस्टिक कंपनी के लिए 30% रेट है, एंड नॉन डोमेस्टिक कंपनी जो टैक्सेबल हो 40% है। तो खैर ये मैं एक न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा तो आपको समझाऊंगा। ठीक है, HUF की कैटेगरी ये है कि HUF हो गया, AOP हो गया, BOI हो गया, कि अप टू 50 लाख तक नील है। 50 लाख तक अगर वो उसकी इनकम है तो कोई टैक्स नहीं है। 50 लाख से 1 करोड़ है तो 10%, और 1 करोड़ से 2 करोड़ है तो 15%, और 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक का जो है इनकम है तो उसमें आपको 25% देना पड़ेगा। लेकिन नोट नंबर 1 भी आपको साथ साथ कह रहा है, और एबव 5 करोड़ है तो उस पर आपको 37% जो है इंटरेस्ट रेट से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है लोकल अथॉरिटी, अगर 1 करोड़ से कम कमा रहे कोई टैक्स नहीं, 1 करोड़ से ज़्यादा कमा रहे तो 12% टैक्स लगेगा उस पर, और एबव 10 करोड़ पे 12 है, और अप टू नील है, और 2 करोड़। ये फॉरेन कंपनी के लिए है कि फॉरेन कंपनी अगर 1 करोड़ तक कमाती है तो कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है फॉरेन कंपनी को, लेकिन अगर वो 1 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ से कम कमाती है तो 2% टैक्स देना पड़ेगा, एंड एबव 10 करोड़ कमाती है तो 5% देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये नोट 1 नोट 2 लिखा हुआ है तो अलग चीज़ है। अच्छा, साथ साथ आपको पता है कि एजुकेशन फीस लगता है, एजुकेशन फीस यानी EC, ये आपको कितना लगता है 2%। ठीक है ना, और प्लस सेकेंडरी हायर एजुकेशन फीस लगता है, सेकेंडरी जिसे SHEC कहते हैं वो 1% है, और हेल्थ फीस भी आपको 1% पे करना पड़ता है। तो ये एडिशनल टैक्सेस है, यानी वो टैक्स तो दोगे ही दोगे, और साथ में ये भी आपसे जोड़ कर लिया जाएगा। ठीक है ना, तो आप इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो चलिए ये पॉइंट्स था। उसके बाद आगे कह रहा है मार्जिनल रिलीफ क्या है, सर्च चार्ज जो है वो कैसे दिया जाएगा वो आप देखिए। कह रहा है इन केस ऑफ इंडिविजुअल SSC, वो जो एक अकेला व्यक्ति है, इफ़ द नेट इनकम एक्सीड 50 लाख, अगर उसकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा हो गई है, द अमाउंट पेबल इनकम टैक्स एंड सर्च नॉट एक्सीड द टोटल पेबल टैक्स ऑन टोटल इनकम ₹50 लाख मोर देन द इनकम द एक्सीड ऑफ 50 लाख। और आगे कह रहा है क्या नहीं, अगर वो 50 लाख तक कमा रहे तो उसको कोई जो है सर्च चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। अगर 50 लाख से जितना ज़्यादा कमा रहा है तो उसको उसे सर्च चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है ना, ये कुछ कैटेगरीज थी। बाकी अब उस केस में बोला है कि अगर वो कंपनी है तो उसके लिए क्या है। ठीक है ना, तो ये एक बार इसे पढ़ लेना, बट इतना खास नहीं है। अब एक क्वेश्चन है, अब इसको क्वेश्चन को अगर आप देखोगे
कि अगर इसको सॉल्व करना हो तो आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है ना। कि यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है स्पेशल टैक्सेशन के रिगार्डिंग है, बस इसमें और कुछ इतना कुछ नहीं है। राउंड ऑफ की बात करें, राउंड ऑफ टैक्स में तो ये नियरेस्ट 10 रुपीज़ के राउंड ऑफ होता है। जैसे हम 11th-12th में पढ़ते थे, राउंड ऑफ कैसे करते थे कि अगर 9.5 आ गया या 6 आ गया तो उसको हम 10 पूरा करते थे। बट यहाँ पर क्या है, नियरेस्ट 10 रुपीज़ के राउंड में होना चाहिए, ठीक है ना। तो नियरेस्ट 10 रुपीज़ है तो कहीं ना कहीं इसमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स थे जो आपके पहले चैप्टर से थे, लेकिन मैंने इम्पॉर्टेंट आपको बता दिया है कि इम्पॉर्टेंट क्या है। तो बस इतना ही फ़िलहाल इसमें पढ़ना है आपने। तो अगली वीडियो में चैप्टर 2 के बारे में बताऊंगा कि चैप्टर 2 में अपने को क्या क्या पढ़ने का है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।